मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, आज हम आमद का चौथा अतवार मना रहे हैं और आज जो शम्मा जलाई जाती है इसका रंग जामनी है और इसका मौजू अमन है। खुदा यीशु मसीह जो अमन का शहजादा है वो नज़दीक तर होता जा रहा है, उसकी आमद इंतहाई करीब है और हम आज की तलावतों पर गौर करते हैं। और आज की जो पहली तलावत है जो कि इशाया नबी के सहीफे में से ली गई है, इशाया नबी ने आहाज बादशाह को कहा कि वो खुदा से निशान मांगे और वो अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि वो खुदा से निशान तलब करे। और इशाया नबी से कहता है कि देख एक कुंवारी हामला होगी। निशान उसको ये देता है कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटे को जन्म देगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। खुदा ने आहाज नबी को और सारी बनी इस्राएल कौम को ये उम्मीद दी कि निजात दहिंदा जरूर आएगा, अल मसीह इस दुनिया में आएगा और वो सलामती से बादशाहत करेगा, यानी उसकी बादशाहत सलामती की बादशाहत होगी और ऐसी बादशाहत जो कभी भी ख़त्म ना होगी। और आज की जो पाक अंजील है इसमें हम इशाया नबी की पेशन गोई पूरी होती हुई देखते हैं। खुदा का फरिश्ता हज़रत यूसुफ पर जाहिर हुआ और वो उसको कहता है कि देख कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, तो उसको अपने घर ले आने से ना डर। अब की पाक अंजील में हम सुनते हैं कि खुदा हज़रत यूसुफ की मदद और रहनुमाई करता है ताकि वो खुदा के मंसूबे को पूरा करे। हज़रत यूसुफ जब सो रहा था तो खुदा ने उस पर यह जाहिर किया कि मुकस्सा मरियम रूह कुदस से हामला है। गो कि हज़रत यूसुफ मुकस्सा मरियम को रुसवा नहीं करना चाहता था और चुपके से उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन खुदा का ये मंसूबा था कि वो उसके इकलौते बेटे को दुनिया में लाने में मुकस्सा मरियम का साथ दे, उसकी मदद करे और उसकी वफादारी के साथ हिफाजत करे। और लिखा है कि जैसे ही वो नींद से उठा उसने वैसे ही किया ताकि इशाया नबी के सहीफे के मुताबिक जो उसकी बाबत लिखा है वो पूरा हो कि देख कुंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। आइए हम नबियों की इन पेशन गोइयों को अपनी जिंदगी में कबूल करें, इन पर ईमान रखें और खुदा के मंसूबों को गहरे तौर पर समझने की कोशिश करें। बहुत से खुद साख्ता पादरी हैं जो अपने आप को नबियों से बड़ा समझते हैं, नबियों की पेशन गोइयों पर भी गौर नहीं करना चाहते और ना वो बाइबल मुकद्दस को ठीक तरह से समझते हैं और ना इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए वो मुकस्सा मरियम की जो वाजबी इज्जत और ताज़ीम है वो भी नहीं करते। इसलिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों को ये दावत देता हूँ कि आप नबियों से बड़े होने का दावा ना करें, नबियों से ज़्यादा खुदा के कलाम का इल्म रखने का दावा ना करें, बल्कि खुदा के पाक कलाम जो बाइबल मुकद्दस है इस पर ईमान ले आए और नबियों की जो पेशन गोइयाँ हैं जो मुकस्सा मरियम में पूरी हुई। और आज की जो पाक अंजील है ये वाज़ेह कर देती है कि वो कुंवारी जिसका जिक्र इशाया नबी ने किया था वो सारी पेशन गोई मुकस्सा मरियम कुंवारी बेदाग में पूरी होती है। लिहाजा मुकस्सा मरियम को खुदा ने चुना और वो पाकीज़ा और कुंवारी जब चुनी गई तो उसने खुदा के बेटे को दुनिया में लाकर निजात दहिंदा तोहफे के तौर पर पेश किया। और यीशु मसीह जो अमन का शहजादा है, सलामती का रईस है, वो मुकस्सा मरियम के बतन से पैदा होता है और यूं खुदा का मंसूबा पूरा होता है। लिहाजा हज़रत यूसुफ जो कि एक हलीम और फरोतन बड़ई है और मुकस्सा मरियम जो एक हलीम और फरोतन दशीज़ा है, कुंवारी है, इनके जरिए निजात दहिंदा दुनिया में आता है, परवरिश पाता है और
दुनिया का नूर बनकर इस दुनिया में आ जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकद्दसा मरियम जैसी हलीमी को और फर्मा बरदारी को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। हज़रत यूसुफ बड़ई जैसी जो कि एक मेहनत कश था, हलीम और फरोतन था, ऐसे मेहनत कश जज्बे को अपनी ज़िंदगी में अपना ले और वैसी ही हलीमी और फरोतनी को अपनी ज़िंदगी में अपना कर एक दूसरे के लिए अमन और सलामती का वसीला बन जाए। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आइए हम ईमान के इन बेदों पर गौर करते हुए यीशु मसीह के जन्मदिन को, निजात की ईद को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सबको आमद का चौथा अतवार बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।